आगरा राजस्थान द्वारा रोका हुआ है आगरा का पानी सूखी हुई है। आगरा की दो नदियां कांग्रेस के प्रमुख नेता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने आगरा जनपद की दो प्रमुख नदियों उटंगन और खरी के जल शून्य हो जाने पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार को इस संबंध में राजस्थान सरकार से वार्ता कर कावेरी जल बंटवारा पैटर्न पर उत्तर प्रदेश के लिए पानी की मांग रखनी चाहिए। आगरा में पिछले 3 दशक से बने चल रहे पानी के संकट को सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा और छाव फाउंडेशन लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन जब से राजस्थान सरकार ने इनका पानी बिना उपप्रशासन की मंजूरी या सहमति के रोक लिया, तब से आगरा अभूतपूर्व जल संकट के दौर में फंसा हुआ है। अनिल शर्मा सचिव, राजीव सक्सेना वरिष्ठ सदस्य और पत्रकार संपादन यथार्थ अग्निहोत्री, अभिनेता निर्देशक कोरियोग्राफर का सक्रिय योगदान रहा। डॉक्टर मंजू भदौरिया ने व्यक्तिगत रूप से यूपी के सीएम को एक पत्र लिखकर जानकारियों की रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन अब सिंचाई विभाग से अगले कदम की प्रतीक्षा है। आगरा मंडल हेड मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं नई सरकार धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस पहल को, इस मुहिम को आगे लाएं और जगह जगह पर इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि जिन लोगों को कुछ चीज़ों को अभी इन चीज़ों को अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि ये कैसी परिस्थितियाँ होने वाली हैं, चूँकि नदियाँ सूख रही हैं। जैसे कि सर ने बताया भी था कि हमारे राजस्थान से जो पानी आ रहा है वहाँ पर कोई समस्या खड़ी हो गई है और इसके लिए सर ने गवर्नमेंट से भी बात की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सर इसी तरह काम करते रहें और हमारे सिरोज हैंगआउट के साथ जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को भी जानकारियाँ मिल रही हैं किस तरह से कि जब भी हम जागेंगे तभी लोगों को जगा पाएंगे कि देखिए पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस चीज़ को समझना भी चाहिए कि नदियाँ क्यों सूख रही हैं। अपनी अपनी जगह पे पेड़ पौधे लगाएं और जिससे कि बारिश अधिक से अधिक हो और जो हमारी नदियाँ सूखी हैं वो कम से कम फिर से जलमग्न हो जाए, जिससे कि क्या होता कि लोगों को इन परेशानियों से जूझना ना पड़े। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम लखनऊ में अपनी बात लेकर आए हैं शिरोज हैंगआउट कैफ़े लखनऊ के अंदर। जो आगरा की दो नदियां हैं खारी और उटंगन जो सूख रही हैं, जिनका उद्गम स्थल जहाँ से पानी राजस्थान से आता है, जो राजस्थान ने रोका हुआ है, हम वो बात लेके आए हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हम ये लेकर आए हैं कि जो उटंगन नदी है उसके जो वो रेहावली पे मिलती है, जहाँ पे जब बाढ़ का सिचुएशन होती है, यमुना में उफान होता है तो पानी 17 किलोमीटर बैक बहना शुरू हो जाता है। तो उस पानी को भी डबल गेटेड स्ट्रक्चर डैम बना के उत्तर प्रदेश सरकार पानी का संचय करे, जिससे कि आगरा में कम से कम आधे शहर की जो पानी की समस्या है वो दूर हो सके। धन्यवाद। आगरा सिविल सोसाइटी को बहुत साधुवाद कि इन्होंने राजनीतिक बहस की जगह पे एक सामाजिक परिचर्चा और वो भी दो नदियों के पुनरुत्थान के लिए, पुनर्जागरण के लिए की, और उसका पानी जो आज की डेट में अवैध तरीके से राजस्थान रोक रहा है उसके बारे में जागृत करने का काम किया। सिविल सोसाइटी से हम अपील करेंगे कि इसी तरीके से जो ये लोग अपनी बात उठाते रहें। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, तो आखिर राजस्थान ने उत्तर प्रदेश का पानी, चाहे वो उटंगन का हो चाहे खारी का हो, रोक क्यों रखा है और राणा सांगा के डैम को एकदम सूखा क्यों बना रखा है। कैचमेंट एरिया 27 किलोमीटर का ऐसा बताया जा रहा है और वहाँ पर खेती हो रही है, अवैध खेती हो रही है। क्या इस पानी का बंटवारा कावेरी जल बंटवारे की तरीके से नहीं हो सकता? इस बात को बताना होगा। क्या इस नदियों की पानी पर आगरा वासियों का उत्तर प्रदेश का हक नहीं है? ये इन्हें बताना होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा वासी सूखे में रहेंगे और राजस्थान वाले उस डैम से मौज मारेंगे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का यही फार्मूला है? ये सारी की सारी बातें जनता को बतानी होगी। मैं फिर से सिविल सोसाइटी से कहता हूँ कि इस मुद्दे को जिंदा रखें, इस मुद्दे पर बात करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर दबाव डालें, एक दबाव समूह के रूप में काम करें ताकि आगरा को उसका हिस्सा मिल सके। आज
शिरोज़ के लखनऊ हैंग आउट एस्टेब्लिशमेंट में हम लोगों की काफ़ी प्रेस से इंटरेक्शन हुआ, संगोष्ठी हुई और आगरा की मेन इशू जो नदियाँ हैं हमारी उटंगन और खारी नदी, इनमें जल शून्यता की स्थिति है, उससे लखनऊ की प्रेस को अवगत कराया गया और इस प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा की गई कि वो एक किसी तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट से उत्तर प्रदेश का हक मांगे। ये दोनों ही रिवर्स इंटर स्टेट रिवर हैं और इसमें उत्तर प्रदेश का हक है, तो इसके लिए कुछ पहल करें, निर्देश दें, आदेश करें। और एक नंबर 2 ये है कि राणा सांगा का स्मारक है। राणा सांगा की हम लोग बहुत बात करते हैं और उनके मान सम्मान हम लोगों के लिए एक आदर्श भी हैं खुद भी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि राणा सांगा के बैकड्रॉप में जो जलाशय था, जो मूल योजना का पार्ट था, उसको रिवाइव किया जाए। उसका पानी डाइवर्ट कर दिया गया, उसे ड्राई कर दिया गया है। 22 किलोमीटर से ज़्यादा का ये जलाशय है और इसको रिवाइव किया जाए, तब ये राणा सांगा का स्मारक वैसे ही होगा जैसा कि आपके गुजरात का जो सरदार सरोवर स्मारक है और सरदार पटेल के स्टैचू के उसके बैकग्राउंड में दिखता है। तो हमारी अपेक्षा है गवर्नमेंट इस बारे में गंभीरता से सोचेगी। हम ताजमहल के बैकड्रॉप में तो पानी लाना चाह रहे हैं जमुना जी के, पर राणा सांगा